हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं गौतम दिल्ली में नौकरी करने आया हूँ। मैं 29 साल का एक जवान हैंडसम लड़का हूँ। एक दिन मैं कॉलोनी के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मुझे बहुत प्यास लगी, तो मैं पास के घर में पीने का पानी लेने गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने एक मेनका की तरह खूबसूरत औरत खड़ी थी। मैं तो भाभी को देखकर पहली नज़र में ही घायल हो गया। मैंने कहा, भाभी वो प्यास लगी है, पानी मिलेगा? भाभी ने पूछा, लगता है नए आए हो। मैंने कहा, हाँ जी, 1 हफ्ते पहले ही आया हूँ। भाभी ने मुझे एक बोतल पानी निकाल कर दिया। मैंने उनको धन्यवाद दिया और रूम में आ गया। थकान लग रही थी तो आकर बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करके बस उनका चेहरा याद करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। भाभी मुझे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। मैंने उनके साथ बातचीत बढ़ाई और धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई। मुझे क्या पता था कि मेरी मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं भाभी को घूर घूर कर देखने लगा। भाभी भी मुझे देखकर मेरी हरकतों को समझ गई थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि भाई साहब की उम्र ज़्यादा लगती थी और भाभी कम उम्र की थी। भाभी 30 साल की थी, लेकिन किसी 19 साल की लड़की की तरह दिखती थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। एक दिन मैंने मौका देखते ही कह दिया, आप कितनी अच्छी हो भाभी। भाई साहब तो बहुत ही किस्मत वाले हैं। आपके साथ शादी करके उनकी तो किस्मत ही चमक गई। भाभी उदास होकर बोली, उनकी तो चमक गई, लेकिन मेरी किस्मत फूट गई। तभी भाभी ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो, तुम्हारी पत्नी साथ नहीं है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी मैंने अब तक शादी नहीं की है। भाभी ने पूछ लिया, कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने सर हिला दिया और कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है भाभी। भाभी मेरा इशारा समझ गई थी। एक दिन भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया। भाभी एक बहुत ही खूबसूरत सी नाइटी पहनी हुई थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया। वो बहुत ही मस्त लग रही थी। मैं उन्हें घूर रहा था तो भाभी ने पूछ लिया, क्या देख रहे हो? मैंने भी भाभी की तारीफ करना शुरू कर दिया और भाभी मेरे एकदम करीब आकर बैठ गई और बोली, तुम्हें मैं इतनी सुंदर लगती हूँ क्या? मैंने कहा, भाभी ये भी कोई पूछने की बात है? भाभी उदास होकर बोली, तो फिर तुम्हारे भाई साहब को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें तो कुछ भी नहीं होता है। मैंने पूछा, क्या नहीं होता है भाभी? तो भाभी ने कहा, तुम नहीं समझोगे ऐसी बातें, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मैंने भी जोर देकर पूछा, बताओ ना भाभी, शायद मैं आपकी मदद कर दूं। फिर भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भाई साहब के बारे में बताने लगी कि वो देर रात को शराब पीकर घर आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। मैं उनसे बात करने के लिए तड़प जाती हूँ। मैंने भी शरारत भरे अंदाज से पूछा, भाभी ये तरफ से बात करने की है या कुछ और भी? तो उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कुछ नहीं बोला और उनका हाथ सहलाता रहा। धीरे धीरे मैं उनको छे रहा था और मैंने उनके पैर पर भी हाथ फेर दिया। भाभी ने कुछ नहीं कहा। मेरी हिम्मत बनी, मैंने भाभी के हाथ पर चुंबन कर दिया। मैं उनकी आंखों में देखता रहा और धीरे से उनको गले लगा लिया। भाभी ने भी मुझे बाहों में कस के दबा लिया। धीरे धीरे हाथ उनके पीठ पर फेरता रहा और धीरे से उनके गले पर चुंबन कर दिया। फिर उनके गर्दन से होते हुए उनके होठों को चूम लिया। उसके बाद भाभी भी मेरा साथ देने लगी। धीरे धीरे हाथ उनकी धड़कनों तक गए तो भाभी तेज तेज सांसें लेने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने धीरे से अपना हाथ पॉकेट में डाला। भाभी ने पूछ लिया कि तुम बार बार पॉकेट में हाथ क्यों डाल रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। भाभी ने मेरी एक ना सुनी और मेरे पॉकेट में हाथ डाल दिया। जैसे ही निकाल कर देखा तो उनकी चीखें निकल गई। मैंने कहा, भाभी ये सिर्फ आपके लिए है। भाभी ने कहा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है।
भाभी बहुत ही खुश हो गई और उन्होंने मेरे होठों को चूम लिया। मैंने उन्हें कस के पकड़ लिया। भाभी मेरे सीने से दब रही थी। फिर हम दोनों अपना कंट्रोल खो बैठे और धीरे धीरे अपनी हरकतों में आगे बढ़ने लगे। मेरा तो पहली बार था, तो मैंने जोश में होश खो दिया। भाभी ने सुसकते हुए कहा, अपने आप पर काबू रखो, इतनी भी क्या जल्दी है। मैंने कहा, भाभी वही तो नहीं कर पा रहा हूँ। भाभी ने कहा, मैं थोड़ी ना कहीं भागी जा रही हूँ, आज से मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। भाभी की बात सुनकर मैं खुश हो गया। फिर मैं आधे घंटे बाद जाकर शांत हो गया। कुछ देर बाद भाभी ने मुझे चाय बनाकर पिलाई। मैंने भी उन्हें अंगूठी पहनाते हुए कहा, भाभी आज के बाद से आप मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो। भाभी मेरी बात सुनकर हंसने लगी। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गया और सो गया। बाद में इसी तरह से हम दोनों का सिलसिला ऐसे ही आज तक चल रहा है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।